आज कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको कह रखा है जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपके और केवीएस से लिंक करती होगी उसे मैं आपके सामने लाऊंगा। तो मैंने कहा था केवीएस में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉयज की, उनमें से एक है केवीपीएसएस, ठीक है ना। ओके ना, केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ ऐसे करके कुछ है, ऐसे और भी बहुत है, AIKVTA। और मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन केवीएस को नहीं चला रहे, केवीएस को चला रहे हैं, केवीएस के जो हेडक्वार्टर है, स्टाफ है, आरओ है, वो चला रहे हैं। ये बस एम्प्लॉयज का पक्ष रख सकते हैं या फिर किसी बात को बता सकते हैं कि इस बात में अपडेशन या फिर चेंजेस होने चाहिए। वो बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, ये हेडक्वार्टर कमिश्नर इन सब का रोल होता है, ठीक है ना। अब सुनना मैं कहता क्यों, पहले पूरा ये बता देता हूं कि क्या क्या पॉइंट अब चल रहे हैं, ये जो बता रहे हैं इन्होंने जो मीटिंग में डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कोई मीटिंग AIKVT भी कर सकता है। क्या कह रहा है, नोटिफिकेशन ऑफ LDC में बी इट इश्यूड शॉर्टली। कह रहा है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जो पेपर होते हैं, कह रहा है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जो पेपर होते हैं वो जल्दी रिलीज होने वाले हैं, मतलब नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। आफ्टर प्रमोशन थ्रू LDC, नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी क्या कहते हैं इश्यूड। अगर इस पॉइंट को समझा जाए तो ये, अगर देखो मैं तो यही कह रहा हूं कि दो ही प्रोसेस थी, पहले तो LDC भी चल रहा था लेकिन अभी उसका कोई रोल नहीं था। अब ये जो सर्कुलेट हो रहा है मैसेज, हो सकता है ये सच हो सकता है ये उनका प्रपोजल हो सकता है ये उनका विजन हो सकता है यही सच्चाई हो। लेकिन ये दोनों ही सच्चाई, या तो ट्रांसफर प्रोसेस या फिर LDC, दोनों में से जो भी हो उसके बाद ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। और यहां कह रखा है, अगर ये इस बात को देखो, ये हमें कह रहे बता रहे हैं कि LDC के तुरंत बाद आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इश्यू होगा। डिमांड ऑफ टू द अमेंड रिक्रूटमेंट रूल गिव 50% प्रमोशन ऑन द सीनियोरिटी बेसिस, मतलब 50% प्रमोशन सीनियोरिटी बेसिस पे करो। देखो प्रमोशन करने के बहुत तरीके होते हैं, एक होता है सीनियोरिटी बेसिस, एक होता है आपका एग्जाम के बाद, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, ये इनका प्रपोजल है और जरूरी नहीं है हर प्रपोजल को माना जाए, तो इस प्रपोजल को नहीं माना उन्होंने। बट वी कुड नॉट गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द कमिश्नर, क्योंकि ये क्या मैं क्या कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि इतने परसेंटेज यहां से प्रमोट होंगे, इतने परसेंटेज एग्जाम से प्रमोट होंगे, उन्हें थोड़ा छेड़ा जाता है। चलो हटाओ। पोस्ट अलॉटेड फॉर द प्रमोशन शुड नॉट बी डाइवर्टेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जो प्रमोशन से पोस्ट आगे जानी है, मतलब ये पोस्ट प्रमोशन से फिल होनी थी, इन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ना शामिल करे, ये बता रहा है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना। ये कर दे तो इससे बड़ी बात, इससे बेस्ट बात हो ही नहीं सकती केवीएस ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन मैं सच बता देता हूं, इसे होने में बहुत समय लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, हमसे ज्यादा कोई चाहता ही नहीं है कि ये हो, लेकिन बहुत समय लगेगा। आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो केवीएस का जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत यूनिक है और डिफरेंट है, ठीक है। हटाओ। डिमांड टू इंट्रोड्यूस काउंसलिंग सिस्टम फॉर ट्रांसफर लाइक एनवीएस टू, कह रहा है ट्रांसफर में धांधलेबाजी जो होती है उसके लिए क्या कहते हैं काउंसलिंग सिस्टम करा जाए एनवीएस की तरह। चलो। डिमांड फॉर इन्हांसमेंट फॉर सैलरी, कह रहा है कि केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल की सैलरी लो है और एनवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल की सैलरी हाई है, तो केवीएस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की सैलरी हाई करनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है, होगा तो पता चल जाएगा। डिमांड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MACP और ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। सजेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एसोसिएशन टू अमेंड ट्रांसफर गाइडलाइन, कह रहा है ट्रांसफर गाइडलाइन में अमेंडमेंट के लिए एसोसिएशन से
मांगा गया। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये बात इनकी सही है, अगर ये बात इनकी सही है तो ये लोग ट्रांसफर प्रोसेस में डिले लेके आएंगे। अगर ये बात सही है तो ये ट्रांसफर प्रोसेस में डिले लेकर आएंगे। देखो होता क्या है, पहली बात, अभी जो 2021 में ट्रांसफर पॉलिसी बनी थी, इसे बहुत अच्छे से बनाया गया था। बस इसमें एक नेगेटिव पॉइंट था, वो ये कि मेल एम्प्लॉयज को कम पॉइंट मिल रहे थे और फीमेल एम्प्लॉयज को ज्यादा। और मैं कह चुका था, बता चुका था कि उन्हें ज्यादा मिलना जरूरी है, क्योंकि वो लोग ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनके लिए चैलेंजेस ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मेल एम्प्लॉय, ठीक है ना। लेकिन वो हमारा पक्ष नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनना, ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर गाइडलाइन में चेंजेस को सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है केवीएस में, केवीएस पीपी जो केवीएस ये जो है ना, और एआई केवीटीए, ठीक है ना, ऐसी दुनिया भर की है, ठीक है। तो इन सब से चेंज क्या कहते हैं, इन सब से सजेशन मांगे गए हैं। और याद रखना, जब तक अगर ये प्रोसेस सजेशन की कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक ट्रांसफर गाइड प्रोसेस नोटिफिकेशन कैसे आएगा। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, केवीएस में कहीं छाया है तो कहीं धूप। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉय हैं वो आपको दिखाएं कि वो चाह रहे हैं ट्रांसफर, लेकिन वो चाह नहीं रहे कि ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो। क्योंकि जो अपने होम टाउन में बैठा हुआ है, और अगर मैं ज्यादा पॉइंट लेके उस स्टेशन को मांगना चाहूंगा, तो मैं उनमें से किसी को एक को डिस्प्लेस करूंगा। तो ये सब गलत चीजें हैं, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा था कि 2022 वाले ट्रांसफर 2021 वाली गाइडलाइन सही कर देते, उसके बाद सजेशन मांगते। ये वाला पॉइंट ट्रांसफर प्रोसेस 2022 के लिए बहुत खतरनाक है, अगर ये सच है तो। वैसे सोर्सेज तो सच ही है, बाकी बाद में पता चलेगा। डिमांडेड फॉर इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ, देखो आप समझने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो, ये कितना डुअल गेम खेलते हैं, ये कितना डुअल गेम खेलते हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन समझने की कोशिश करो। हमने बहुत देखा है चीजें। पहले कह रहे हैं कि सबसे सजेशन मांग रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जल्दी से ट्रांसफर गाइडलाइन आए। अगर ट्रांसफर नोटिफिकेशन ट्रांसफर आ गया ना, तो इन्हीं सब ऑर्गेनाइजेशन में से कोई आवाज उठा देगा कि भाई अभी गाइडलाइन में हम सुझाव दे रहे हैं, उससे पहले ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट ना किया जाए। समझ आ रहा है। एक तरफ इन्होंने ये कहा और एक तरफ कह रहे कमिश्नर रिप्लाई नहीं कर रहा पॉजिटिवली। क्यों करेंगे रिप्लाई? पहले आप इस वाली पॉइंट को देखो, या तो आप मेंशन कर दो कि 2023 के लिए, तो वो इसके लिए रिप्लाई करे। अब क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। देखो, KVPSS demanded 2-year tenure for very hard station and 3-year tenure for hard station like कह रहे हैं कि ये वेरी हार्ड स्टेशन के लिए 2 साल का टेन्योर रख दो और हार्ड स्टेशन के लिए 3 साल का। कह रहे हैं इस पे पॉजिटिव रिप्लाई है। वी रिक्वेस्टेड फॉर द ट्रांसफर फॉर द टीचर। देखो ये चीज समझने की कोशिश करना, देखो समझने की कोशिश करना। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो वैकेंसी आई थी, वो आई स्पेशल रिक्रूटमेंट इसीलिए था, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि जो यहाँ ज्वाइन करेगा उसका ट्रांसफर या वो सिर्फ इसी नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही रह जाएगा, वहीं जॉब करनी पड़ेगी उसे पूरे सर्विस में। ये मैंडेट लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में भी, आपके अलॉटमेंट लेटर में भी, सब चीज में लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब इस बात को उठा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्होंने माइंडसेट करके ही किया है। मुझे पता है कि बहुत पेनफुल है, लेकिन ज्वाइन तो उन्होंने इसी बिहाफ में करा है ना। यहाँ पे लिखा है कमिश्नर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल में लिखा था, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल जो है वो एक लीगल बॉन्ड है आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि स्पाउस केस या मेडिकल केस पे करो। देखो रेयरली होगा, क्योंकि क्या कहा जाए, जैसी कह रहा है कि इनकी कॉपी सारी एसोसिएशन को भेज दी जाएगी। देखो इसमें से 2 चीज मैं बताता हूं। पहली चीज कि अगर एलडीसी होगा, एलडीसी के बाद रिक्रूटमेंट बता रहे, और ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर के बाद रिक्रूटमेंट बता रहे, ठीक है ना।
अब अगर आप इस वाले नोटिफिकेशन, इस वाले मैसेज को सही मानते हो जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, जो कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना, AIKVT भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, सारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है अगर वो एम्प्लॉय के हित के लिए काम कर रही है। तो LDC के बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा, जो कि ये एश्योरेंस दे रहे हैं, इन्होंने ये एश्योर करा है कि LDC के बाद रिक्रूटमेंट होगा, मतलब ये हमें पैटर्न बता रहे हैं। या फिर जो हालात चल रहे हैं, हालात क्या चल रहे हैं कि ट्रांसफर 2022 होना चाहिए और उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा। यानी कि रिक्रूटमेंट वाले तो फिलहाल ये सोच के चलें कि अभी आपको जब तक क्लियरिटी नहीं होगी, जब तक इन दोनों में से एक नहीं होगा, लेकिन ये क्लियरिटी ये जरूर है कि रिक्रूटमेंट होगा जरूर, क्योंकि ये जो इनका क्या कहते हैं प्रेस रिलीज कह लो या जो भी ये इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं KVPSS, ये एश्योर कर रहे हैं कि LDC के बाद रिक्रूटमेंट होगा। अब ये दुख की बात हो गई है कि इनके लिए जो ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, जो ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, ये दुख की बात है उनके लिए, क्योंकि LDC अगर पहले आ गया तो उनका ट्रांसफर प्रोसेस डिले हो जाएगा। अब मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, जो भी एम्प्लॉय है सब पे मैसेज पहुंच चुका है, और जो नहीं पहुंचा उनके लिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को ये चीजें पता चल पाए, ठीक है ना। मैं पहले ही कह रहा था, अगर आप देखो, जिसने लास्ट लाइन नहीं सुनी सुनना, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही सबसे बड़ा यही है कि सबके लिए, देखो रूल तो सबके लिए सेम है, लेकिन इस रूल की वजह से किसी को एडवांटेज मिल रहा है, किसी को डिसएडवांटेज मिल रहा है। मान लो मैं अपने होम टाउन में बैठा हुआ हूं और मुझे डर है कि अगर इस बार ट्रांसफर आए तो मुझे कोई ना कोई डिस्प्लेस करेगा, मेरे सबसे लीस्ट पॉइंट है, या फिर मैं अपने होम टाउन में सबसे ज्यादा साल, अपने स्कूल में सबसे ज्यादा ईयर्स मैं रुक चुका हूं, तो अब कोई अगर ये स्टेशन मांगेगा तो मैं निकलूंगा। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई जितना डिले हो सकता है होए। हालांकि मैं अभी अपने होम टाउन नहीं पहुंचा, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, हम अपने होम टाउन नहीं पहुंचे, वो अपनी जगह है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें है, ठीक है। और बाकी इन ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है या जो प्रेसिडेंट है, वो कितना एम्प्लॉयज के फेवर में काम करते हैं, वो तो अभी ये आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चलती है। तो रिक्रूटमेंट की तैयारी करने वालों के लिए मेरा मैसेज है कि आप तैयारी में डिले ना करें, हलचल बढ़ती जा रही है और कुछ ना कुछ जरूर होगा, चाहे ट्रांसफर पहले आए चाहे LDC पहले आए, ठीक है ना। और उनके बाद आपका ही नंबर है, तो उम्मीद ना हारे, मेहनत करते रहे, यही सच्चाई है।